बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्ले ग्रुप क्लास, वेलकम बैक। उर्दू का लेसन जिसमें आज हम उस आवाज़ का चेहरा देखेंगे जो हमने पिछले सबक में सीखी थी। तो टीचर्स, आज का किताब का सफ़ा रेडी करवा लीजिए। आपको मालूम है इस लेसन का तमाम मटेरियल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और आज चूंकि डे 2 है तो इस दिन बच्चे जिस आवाज़ को सुन रहे थे इतने दिनों से, आज उसकी शक्ल भी देखेंगे और देखते ही बता देंगे कि ये वो आवाज़ है जिसकी इनको पहचान अब हो गई है। तो टीचर्स नोट में आपके लिए जो नोट गिवन है उसको ज़रूर फॉलो करें। उसी को फॉलो करते हुए मैं इस छोटे से लेसन में आप तक की एक्टिविटीज़ लेकर आ रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, क्या आज आप रेडी हैं उस आवाज़ का फेस देखने के लिए या चेहरा देखने के लिए जिसको हम कल से या पिछले लेसन से सीख रहे थे, जिसमें था हमने बात की थी हज की। और बताइए घर पे जाके किसने हज के बारे में सवालात किए थे अपनी अम्मा से या अपनी दादी से या अपने दादा से, तो वो भी इंफॉर्मेशन साथ साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जल्दी से उस आवाज़ की दोहराई कर लें ताकि जब हम उसका शक्ल देखें तो हमें याद हो। ये क्या है? ये तस्वीर है हलवे की। हलवा, हजाम, हलवा, हलवाई, हवेली, हज, कितने सारे अल्फाज हमने देखे थे। और अगर आपने इन तमाम अल्फाज को इस्तेमाल करके अपनी कोई छोटी मोटी कहानी भी बनाई थी और नज़म भी जो है हलवे वाली याद की है, तो वो भी आपने अपनी टीचर के साथ ज़रूर शेयर करनी है, लेकिन मेरे इस लेसन से जाने के बाद। तो आज बच्चों इस आवाज़ का चेहरा देखने के लिए आप क्या तैयार हैं? जी हाँ, ये चेहरा आपकी किताब के सफ़े पे भी दिया गया है, तो ज़रा गौर से देख लिए। ये क्या है, क्या फ़र्क है इसमें? ये है हे, हरूफ तहज्जी है और जीम चे के बाद आती है हे। और हे की क्या पहचान है? इसके ऊपर पेट पे कहीं पे कोई नुक्ता नहीं होता। जी हाँ, ये है हे की पहचान। तो हे के लिए आप खाली जब जीम लिख के उसको छोड़ देंगे तो वो बन जाएगी हे। और हे की आवाज़ है ह, जैसे कि ये हौज है, इसमें भी ह की आवाज़ है। सो टीचर्स, अगर आपने कभी बच्चों को कोई तस्वीर दिखाई हो जिसमें कोई हकीम है तो उसका भी आप इसको हवाला दे सकती हैं। ये तमाम तस्वीर जो हैं जिस आवाज़ से शुरू होती हैं उसका चेहरा बच्चे अगर आज गौर से देख लें और ख़ास कर बाजू बढ़ा के हवा में इसकी लिखाई कर लें, साथ अगर टीचर चाहें तो आप इनको फ्लैश कार्ड भी दिखा सकती हैं, इनको अखबार की कटिंग भी दे सकती हैं, लाइब्रेरी कार्ड्स जो है कार्ड्स जो मौजूद है उनसे भी इनको आप कह सकती हैं कि यूटिलाइज़ करें। और सैंड बॉक्स में भी राइटिंग करवा सकती हैं, बोर्ड पे भी लिखा सकती हैं। बहुत सारे मीडियम्स हैं टीचर्स आपके पास। मकसद ये है कि आज इनकी जो स्किल है कि ये देखते ही बता दें कि ये कौन सी आवाज़ है और इसकी शक्ल कैसी है। ये आज का टारगेट आपने अचीव करना है थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज़। सो एक सजेस्टेड एक्टिविटी आपके लिए जो है लाइब्रेरी कॉर्नर की मैंने किताब में मेंशन की है। टीचर्स आपको जैसे बेहतर लगे आप इस लेसन को आगे लेके बढ़ें, लेकिन कोशिश करें कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि तीसरे दिन तक इस आवाज़ को वो बखूबी पहचान ले, उसकी शक्ल भी, उससे रिलेटेड वोकैबलरी भी। और जब वो घर से अगले दिन अपना घर का काम करके आएँ तो वो बेताब हो आपको बताने के लिए कि घर पे उन्होंने इस आवाज़ वाली कौन कौन सी चीज़ों को देखा और उनका जिक्र किया। तो बच्चों आपके लिए एक छोटी सी वर्कशीट भी है जो टीचर आपको दे देंगी घर से करके लाने के लिए। एक्टिविटी जो इसमें सजेस्ट की गई है रंग करने की, टीचर्स आप चाहें तो उसको तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आज की आवाज़ की शक्ल जिसकी आप इनको मशक करवा रही हैं वो इनको बखूबी याद हो जाए। और प्यारे बच्चों, हे की पहचान क्या है कि इसका कोई नुक्ता नहीं होता। तो टीचर्स कंटिन्यू विद द लेसन्स, complete the activity and make sure they can learn the sound as they see it. Take care and Allah Hafiz.